ये कहानी है एक प्रोड्यूसर सुशैंग की, जिसे रोमांटिक ड्रामा से सख्त नफरत थी, लेकिन न जाने कैसे वो ड्रामों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ इसका कैरेक्टर बिल्कुल वैसी लड़की का था जिससे इसे नफरत थी, मतलब वीक और लड़कों के पीछे मरने वाली। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि शेंग ऐसी दुनिया में कैसे सरवाइव करेगी। एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ गर्ल्स एक वीक और इनोसेंट लड़की को बुली कर रही थी। तभी हमारे मेन लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम ओयांग यूचुआन है। ये हाथ आगे बढ़ाकर इस गिरी हुई सूली को सहारा देता है और फिर वही सब रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाते हैं। अब स्क्रीन पर ये सब देखकर प्रोड्यूसर शेंग अपनी टीम को बहुत डांटती है और बोलती है कि ये सब देखकर यूथ क्या सीखेगी। फिर ये प्रोजेक्ट कैंसिल करके फाइल उठाकर गुस्से से टेबल पर मारती है, जिससे टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उलट जाता है और पानी मशीन में घुसने से शेंग भी ड्रामाई दुनिया में घुस जाती है। फिर उन्हीं लड़कियों को पास खड़े देख के शेंग सोचती है कि ये तो वही सीन है जो मैंने अभी अभी ड्रामा में देखा था। ये लड़की का हाथ पकड़कर खुद को डिफेंड करती है कि तभी ड्रामा के सीन के मुताबिक ओयांग यहाँ सूली को बचाने के लिए आ जाता है। डायरेक्टर कहता है कि आप किसको प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ आपकी जरूरत है। ये देखकर तो ओयांग भी कंफ्यूज हो जाता है। खैर, अपने सीन के मुताबिक ये इसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है, लेकिन शेंग इसे धक्का देकर पीछे कर देती है और गुस्सा करते हुए यहाँ से चली जाती है, क्योंकि इसे तो अपनी पड़ी थी कि ये यहाँ कैसे आ गई। ये यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। ओयांग आकर इससे कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों सता रही हो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। शेंग कहती है कि किसी ने कितनी बेकार लाइन लिखी है। फिर ये ओयांग को गिराकर उससे खूब मारती है, ये सोच कर कि शायद अब इसका सपना खत्म हो जाए और वो नींद से जाग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इसे कंफर्मली बता दिया जाता है कि अब वो ड्रामा में सूली को रिप्लेस कर चुकी है और ओयांग का प्यार अब इसके लिए है। तो शेंग कहती है कि बकवास मत करो, यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा, मुझे बस वो बताओ। ये कहते ही इसके हाथ पर हार्ट बन जाता है और इसे बताया जाता है कि इसके गायब होने से पहले इसे हार्ट ऑफ स्टालोन को ढूंढना होगा, फिर ही वो इस दुनिया से निकल सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओयांग बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ये दिखने में तो काफी एरोगेंट लगता है, लेकिन बाय हार्ट ये बहुत काइंड था। अब शेंग जा रही होती है तो इसे देखकर यांग गाड़ी रोकता है। शेंग कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं सूली नहीं शेंग हूँ, और अगर तुम्हें हार्ट ऑफ स्टालोन के बारे में नहीं पता तो मुझसे दूर रहो। तो यांग कहते हैं कि उसे ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। फिर ये इसे गाड़ी में बैठने की रिक्वेस्ट करता है, तो शेंग बैठ जाती है, क्योंकि वैसे भी इसके पास कौन सा रहने की कोई जगह थी। अब हमें ओयांग की फैमिली मेंबर्स दिखाए जाते हैं। ग्रैंडमा के साथ एक गेस्ट भी बैठी होती है, जिसका नाम लेंग यान है। तभी ओयांग भी शेंग को लिए यहाँ आ जाता है। लेंग इसे हाय करती है, लेकिन ओयांग इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करता। ग्रैंडमा पूछती है कि ये सिली लड़की कौन है, तो ओयांग बोलता है कि ये मेरी कोलीग है। ग्रैंडमा तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन लेंग इसे देखकर काफी जेलसी फील करती है और बोलती है कि ये हमारा फैमिली डिनर था। इस पर ओयांग कहता है कि इस हिसाब से तो तुम भी इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो। दूसरी तरफ शेंग न जाने कब से भूखी थी, वो तो बिना किसी की परवाह किए खाने पर टूट पड़ती है, लेकिन लेंग को हजम नहीं होता, इसलिए वो अपने ऊपर ड्रिंक गिराकर शेंग पर इसका इल्जाम लगा देती है। शेंग इसे साफ जवाब देती है कि मैं तो तुमसे इतना दूर बैठी हूँ, मैं तुम पर ये कैसे गिरा सकती हूँ। पर अब ये दोनों बाथरूम में आ जाती हैं। शेंग अपने हाथ धोने लगती है तो लेंग इसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ओयांग वाकई में तुम्हें लाइक करता है, हम दोनों इकट्ठे बड़े हुए हैं और वो मेरा फियोंसी भी है, तो यकीनन वो शादी भी मुझी से करेगा। तो शेंग को इससे क्या फर्क पड़ना था। बोलती है कि फिर तो बहुत अच्छी बात है, खुश रहो। ये सुनकर लेंग कहती है कि फिर तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहती। शेंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे फियोंसी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन लेंग को लगता है कि शायद ये इसकी इंसल्ट कर रही है, इसलिए ये इसे मारने के लिए हाथ उठाती है। तो शेंग इसका हाथ पकड़कर इसका मुंह बंद कर देती है और बोलती है कि बोला ना कि मुझे उस ओयांग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जाते जाते इससे स्टालोन के बारे में भी पूछने की कोशिश करती है, लेकिन लेंग को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। बाहर इसे फेंग देखता है, जो कि लेंग का भाई है और ओयांग से हमेशा कंपटीशन करने के चक्कर में रहता है। दूसरी तरफ शेंग सोच रही होती है कि आखिर हार्ट ऑफ स्टालोन है क्या, पता नहीं मैं घर कैसे जा पाऊंगी। तभी यहाँ ओयांग आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लोगी। शेंग को इसकी बातें बेकार लग रही थी, लेकिन ओयांग इसे बार बार गाड़ी में बैठने को कहता है। इस पर शेंग कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही बुलाते रहोगे, क्या गाड़ी से उतर कर नहीं आ सकते। ये सुनकर ओयांग गाड़ी से बाहर आ जाता है और रोमांटिक अंदाज में शेंग को वेलकम करता है, लेकिन शेंग उल्टा फिर से इसकी मारपीट शुरू कर देती है और यहाँ से चली जाती है। ये अपना हार्ट इरेज करने की कोशिश करती है कि अचानक से एक गाड़ी आकर इसे अपने साथ ले जाती है। एक्चुअली लेंग ने इसे किडनैप करवाया था, क्योंकि
क्योंकि शेंग का हाथ लगने से इसकी लिपस्टिक खराब हो गई थी। अब लैंग भी इससे बदला लेना चाहती थी। ये देखकर शेंग कहती है कि जो करना है जल्दी कर लो, इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हो। तो लैंग सोचती है कि ये मुझसे डर क्यों नहीं रही। ये काफी इंसल्ट फील करती है और शेंग से कहती है कि ओयांग तुम्हें क्यों लाइक करता है। शेंग कहती है कि ये तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि आखिर तुम में और मुझ में क्या फर्क है जो वो तुम्हारी बजाय मुझे लाइक करता है। वैसे मेरे ख्याल से तो तुम दोनों को ही कपल होना चाहिए था। ये सुनकर लैंग खुश हो जाती है, लेकिन फिर अचानक से कहती है कि मुझे फूल बनाने की कोशिश मत करो। तभी इसे पता चलता है कि इसका भाई फेंग यहाँ आ गया है। ये फेंग के पास आती है तो फेंग इसे बताता है कि वो शेंग को लाइक करता है, इसलिए लैंग को इसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। लैंग कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो मेरी राइवल है। तो फेंग कहता है कि बुद्धू तो तुम हो, अगर मैं शेंग से शादी कर लूंगा तो यांग तुम्हारा हो जाएगा। अभी आकर शेंग को खोलने का कहता है और बताता है कि मैंने स्कूल में तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मुलाकात ऐसी होगी। फिर ये इसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास रहने को कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो यांग के घर की तरह लग्जरी तो नहीं होगी, लेकिन तुम्हें एक अच्छा शेल्टर जरूर मिल जाएगा। ये सुनकर शेंग फौरन से मान जाती है। दूसरी तरफ शेंग के जाने पर ओयांग बहुत ज्यादा परेशान बैठा होता है। तो मिस्टर वांग कहता है कि मेरे ख्याल से आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं श्योर हूँ कि इस तरह से उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ जाएंगी। इस पर ओयांग को एक आइडिया आता है और वो एक अच्छा सा लंच अरेंज करने का कहता है ताकि शेंग को खुश कर सके। यहाँ फेंग को भी पता चल जाता है कि ओयांग कोई हार्ट ऑफ स्टैलोन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे भी समझ नहीं आती कि वो क्या चीज हो सकती है। फिर भी ये सोच लेता है कि अगर वो चीज मिस शेंग से रिलेटेड है तो मैं उसे ओयांग से पहले ढूंढ निकालूंगा। अब फांग को किसी अननोन नंबर से कॉल आती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर ओयांग हार्ट ऑफ स्टैलोन फाइंड कर रहे हैं। अगर आपको वाकई में वो चाहिए तो पैसे तैयार करके रखिए और उसके लिए आप कल 3 बजे मुझसे मिल सकते हैं। इस पर फेंग कहता है कि जाओ फिर जाकर ओयांग को बता दो, देखो कि वो कैसे रिएक्ट करता है। दूसरी तरफ ओयांग एक रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पहले से ही शेंग बैठी खाना खा रही होती है। ये इसके पास आकर बैठ जाता है तो शेंग कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मुझसे दूर रहो। तभी फांग आकर इसे स्टैलोन के बारे में वही खबर देता है तो ओयांग शेंग को भी याद करवाता है और बोलता है कि चलो पहले अच्छा सा लंच करते हैं। ये चुटकी बजाता है तो सब लोगों को रेस्टोरेंट से भेज दिया जाता है और शाही अंदाज में टेबल सजा दी जाती है। शेंग कहती है कि हर चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। तभी यहाँ रेस्टोरेंट की ओनर आ जाती है तो यांगी से सारे मेन्यू का ऑर्डर दे देता है। ये देखकर शेंग कहती है कि मुझे बस ये बताओ कि स्टैलोन कहाँ है। यांग कहता है कि वो कल तुम्हारे पास पहुँच जाएगा और इसे खुद के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो शेंग कहती है कि मैं सिर्फ इसलिए तुमसे प्यार नहीं कर सकती कि तुम बहुत रिच हो और उठकर चली जाती है। वांग यांग से पूछता है कि क्या आप वाकई में हार्ट ऑफ स्टैलोन बाय करेंगे। इस पर ये हाँ बोल देता है। तो वांग कहता है कि अगर वो फेक हुआ तो यांग कहता है कि मैं अपने बनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बनी ये शेंग को ही कह रहा था। अब ये लोग स्टैलोन के बदले कीमत अदा करने लगते हैं कि तभी यहाँ फेंग आ जाता है और बोलता है कि मैं डबल पे करूँगा। दूसरी तरफ वांग आकर शेंग को बताता है कि ओयांग एक फेक स्टैलोन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो गया है। शेंग कहती है कि आपको रियल और फेक में कैसे फर्क पता है। तो वांग कहता है कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा और फिर शेंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ स्टैलोन के बदले ओयांग अपने तमाम पर्सनल एसेट्स देने को तैयार हो जाता है। तो फेंग घाटे के सौदे से बचने के लिए इसे जीतते हुए छोड़कर चला जाता है। वो आदमी भी मान जाता है। ओयांग साइन करने लगता है तो यहाँ शेंग आ जाती है और बोतल उठाकर ओयांग के सर पर मार देती है और फिर उसी कान से इस आदमी को डराने लग जाती है। ये आदमी भी गुस्से में आ जाता है तो ओयांग आगे आकर इसे बोलता है कि अगर तुमने मेरी गर्ल को कुछ कहने की जरूरत की तो तुम इस सिटी में रहने के काबिल नहीं रहोगे। तो ये डील कैंसिल करके चला जाता है। अब शेंग इससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो ओयांग कहता है कि तुम्हारा प्यार बहुत अजीब है। फिर ये बोलती है कि क्या तुम स्टोन के बारे में जानते भी थे। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हर चीज कर सकता हूँ। तो शेंग कहती है कि कम से कम उससे ये तो पूछ लेते कि आखिर मुझे वो स्टैलोन क्यों चाहिए। फिर दिल में सोचती है कि उससे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन ओयांग इसे देखकर प्यार भरी स्माइल देने लग जाता है। शेंग मिस्टर वांग से पूछती है कि अब हमें स्टैलोन के बारे में बताइए
तो घर आकर वांग इसे बताता है कि हजारों साल पहले एक किंग एक लड़की से बहुत प्यार करता था और उसे एक रिच लाइफस्टाइल देना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने काम से जंगजू को चुना। जब किंग को ये बात पता चली तो उसने जंगजू पर हमला कर दिया और जंगजू को बचाने के लिए लड़की ने अपनी जान दे दी। तो शेंग कहती है कि इसमें स्टैलोन का काम कहाँ है। तो वांग बताता है कि हार्ट ऑफ स्टैलोन का मतलब हार्ट ऑफ ट्रू लव है। शेंग को लगता है कि वांग झूठ बोल रहा है। तो वांग बोलता है कि सच्चा प्यार हर चीज को काबू कर सकता है। यहाँ फेंग को भी यही स्टोरी सुनाई जाती है जो वांग ने बताई थी। तो फेंग फांग से कहता है कि वांग को किसी तरीके से हमारी टीम में शामिल करो, फिर हम स्टैलोन तक जल्दी पहुँच सकते हैं। फांग कहता है कि आप उस आम सी लड़की के लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं। तो फेंग कहता है कि अगर ओयांग उस लड़की को पाना चाहता है तो उसमें जरूर कोई खास बात होगी। फांग इसकी बात समझ जाता है। फिर ये इसे एक पाउडर देता है जो फांग आकर टी में मिला देता है। ग्रैंडमा की जूती की हील खराब कर देता है और एक टूटा हुआ बैंगल रखकर चला जाता है। ग्रैंडमा वो टी पी लेती हैं और फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उन्हें चोट लग जाती है। अब 40 साल की सर्विस पूरी होने पर ग्रैंडमा वांग को बहुत शुक्रिया करती हैं और उसे रिटायर कर देती हैं। इस पर ये थोड़ा सैड भी हो रहा होता है और सोचता है कि हार्ट ऑफ स्टैलोन के सीक्रेट को मुझे प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों शेंग को पिक करने के लिए आपस में बहस कर रहे होते हैं कि शेंग को साथ कौन लेकर जाएगा। कुछ देर के बाद यहाँ शेंग आ जाती है और यांग के साथ चली जाती है, जिससे यांग फेंग पर हंसने लग जाता है। अब शेंग इससे पूछती है कि तुम मेरे लिए इतनी फिजूल हरकतें क्यों करते हो। तो यांग कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शेंग कहती है कि ये बस खुद से सेट किया हुआ प्यार है, असल में मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। तो यांग इसके करीब आकर बोलता है कि एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी, लेकिन शेंग इसे धक्का मारकर चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर वांग और यांग हाउस को गुड बाय बोलकर जा रहे होते हैं और यहाँ शेंग इसे समझाने के लिए बैठ जाती है कि ये सूली से प्यार करता था, लेकिन मैं शेंग हूँ। तो यांग बोलता है कि ये दोनों एक ही लड़की यानी तुम्हारे नाम है। ये सुनकर शेंग पानी उगल देती है कि तभी इसे अंकल वांग की कॉल आ जाती है और अंकल वांग एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लिए खड़े होते हैं जो इन्हें बचपन में ओयांग ने इनकी बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। फिर ओयांग के आने से पहले ही यहाँ फेंग आ जाता है और बोलता है कि ओयांग फैमिली को आप जैसे बंदे की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको मिस नहीं करना चाहता, इसलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको पहले से भी ज्यादा रकम पे करूँगा। तभी यहाँ ओयांग आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकते। तो मिस्टर वांग थोड़े अपसेट होकर कहते हैं कि अब मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और आपकी अच्छे से केयर भी नहीं कर पाऊंगा, आपको किसी सूटेबल पर्सन को ढूंढ लेना चाहिए। तो यांग भी सेट हो जाता है और बोलता है कि आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे और ये भी तय हुआ था कि जब आप ओल्ड हो जाओगे तो मैं आपका ख्याल रखूंगा, लेकिन अब आप अपनी बातों से कैसे मुकर सकते हो। तो यांग की बातें सुनकर मिस्टर वांग घर जाने के लिए मान जाते हैं। ये इनका सामान उठाता है और सब खुश होकर वापस चले जाते हैं, लेकिन फेंग काफी नाखुश लग रहा था। अब शेंग नेट पर कुछ सर्च कर रही थी कि यांग इसे अचानक से आकर डरा देता है, जिस पर ये इसे फिर से मारने लग जाती है और बोलती है कि तुम बहुत ग्रीसी हो, थोड़ा दूर रहा करो। तो यांग जाते जाते बोलता है कि मैं गिव अप नहीं करूँगा और जाते ही टी लेकर वापस आ जाता है जो इसने शेंग के लिए स्पेशल थकावट दूर करने के लिए बनवाई थी। शेंग कहती है कि यहाँ तो सभी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो ये सबको मिलनी चाहिए। ये सबको अपने पास बुला लेती है और कहती है कि मिस्टर यांग सबको ट्रीट देना चाहता है, इसलिए आकर सब इसके साथ एंजॉय करो। सबको पास खड़े देखकर इसके रोमांस की तो बैंड ही बज जाती है। तो यांग क्लीनर आंटी को भी अपने पास बुला लेता है और बोलता है कि ये भी बहुत हार्ड वर्क करती हैं, इसलिए फिर इनका भी हक बनता है। और यांग का अच्छा बिहेव देखकर शेंग को अपने किए पर थोड़ी शर्मिंदगी होती है और ये इससे थोड़ी सी इम्प्रेस भी हो जाती है। अब घर पर कॉफी पीते हुए यांग कुछ खोया खोया सा लग रहा होता है। तो मिस्टर वांग कहते हैं कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। ये कहता है कि बनी मुझसे दूर क्यों भागती है। तो मिस्टर वांग कहते हैं कि शायद वो इस घर में कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए उनको दूसरे घर में शिफ्ट कर दें और पीछे से हम स्टैलोन का भी क्लू ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं और यही एक रास्ता है जिससे आप मिस शेंग के क्लोज आ सकते हैं। ये आइडिया यांग को भी बहुत अच्छा लगता है और ये काफी रिलैक्स फील करता है, जैसे वांग ने इसकी सारी परेशानी हल कर दी हो। अब ये पास पास ही होते हैं, लेकिन यांग इसे कॉल करके पूछता है कि अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो डिनर पर चलेंगे। शेंग कहती है कि मुझे तुम्हारे डिनर में कोई इंटरेस्ट नहीं है और जब तक तुम हार्ट ऑफ स्टैलोन को नहीं ढूंढ लेते मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है और यहाँ से भाग जाती है। फिर ये खाने के लिए रेस्टोरेंट आती है तो यहाँ पहले से ही फेंग बैठा होता है। ये इसे ऐसे शो करवाता है जैसे शेंग की तरह ये जगह इसकी भी बहुत फेवरेट है। सेम चॉइस देखकर शेंग थोड़ा फ्रेंडली हो जाती है तो ये इससे हैंग आउट करने का आइडिया देता है और इस झूठे के लिए शेंग फौरन से मान जाती है। फिर ये इससे बातों बातों में पूछने की कोशिश करता है कि आखिर स्टेलोन क्या चीज है। तो शेंग कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे लिए वो मेरी लाइफ की तरह बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसे घर जाना था लेकिन कोई भी टैक्सी इसके लिए रुक नहीं रही। तभी यहाँ यांग आ जाता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम प्रमोट हो गई हो, इसलिए मैंने ये भी फैसला किया है कि अपने स्कूल के स्टाफ को मैं अच्छी से अच्छी लिविंग फैसिलिटी दूंगा। एक्चुअली शेंग इसके बिजनेस स्कूल में टीचिंग असिस्टेंट की जॉब करती थी। रीजन सुनकर शेंग इसकी गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो यांग इसे अपने पुराने शाही घर में ले आता है और बोलता है कि ये स्पेशली टीचिंग असिस्टेंट्स के लिए तैयार करवाया गया था। तो शेंग कहती है कि मैं इतने बड़े घर में अकेली कैसे रहूंगी। इस पर यांग कहता है कि तुम्हें इसी घर में स्टेलोन का क्लू भी मिल सकता है। ये सुनकर शेंग चुप करके अंदर चली जाती है और अंदर आकर इसे पता चलता है कि वो यांग भी इस घर में शिफ्ट हो रहा है। अगली सुबह काम के दौरान लैंग सोशल मीडिया पर शेंग की और यांग के साथ एक फोटो देखती है और गुस्से से इससे लड़ने आ जाती है। बोलती है कि तुमने तो कहा था कि वो यांग को तुम लाइक नहीं करती, फिर उसके साथ क्या कर रही थी। शेंग कहती है कि वाह तुम कितनी फास्ट हो, अभी तो मुझे सिर्फ 2 दिन ही शिफ्ट हुए हैं और तुम्हें ये खबर मिल भी गई। लैंग कहती है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। तो शेंग कहती है कि तुम्हें इससे क्या। लैंग कहती है कि तुम कितनी शेमलेस हो और इसे थप्पड़ मारने लगती है कि शेंग इसे पकड़कर चेयर पर बिठा देती है और बोलती है